हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अभी ये वीडियो मैं क्रिएट कर रही हूँ। आपका एक कमेंट आया था, मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी साइड में। तो स्टडी पे फोकस कैसे करें, और ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक कह सकते हो, बिकॉज इसमें स्टडी को लेकर नहीं बल्कि आप कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो ना, आप कहीं ना कहीं साइड से आपका फोकस हट जाता है, आप खुद को वहाँ पे कंसिस्टेंट नहीं रख पाते हो और सही से कर नहीं पाते हो। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। बेसिकली मैं स्टडी की बात कर रही हूँ, तो आपको ये चीज़ें जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। एंड सिर्फ जानना ही नहीं पड़ेगा, आपको इसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। सो बेसिकली सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट है, जो भी ओवरऑल अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया है तो आपको एनालाइज करना होगा अपने टाइम को लेकर। आपको एक पेज लेना है, एक पेन लेना है और यहाँ नोट डाउन करना है कि आपके पास 24 घंटे हैं, मेरे पास 24 घंटे हैं। अब जो पर्सन है जो स्टडी में बहुत अच्छा कर रहा है, जो आपको लगता है बहुत ही कंसिस्टेंट फोकस है, वो क्या कर रहा है 24 घंटे में, वो तो आपको एग्जैक्टली नहीं पता है, बट 24 घंटे उनके पास भी, 24 घंटे आपके पास भी हैं। तो उस 24 घंटे को 3 से 4 पार्ट में आपको डिवाइड करना है और आपको ये एनालाइज करना है कि आप 24 घंटे में कितना टाइम कौन से काम को दे रहे हो। सबसे पहला काम आपका ये रहेगा। आपने इसको कर लिया, अब आपको ये पता चल चुका होगा कि आप खुद के साथ कितना ऑनेस्ट हो, क्या रहे हो, आप खुद के टाइम को कितना इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो सही चीज़ों में, कितना आप स्टडी में टाइम दे पा रहे हो। मैं वो नहीं बोल रही कि आपने 2 घंटे की पढ़ाई बोल रहे हो और सिर्फ किताब आपने 5 मिनट के लिए सही से पढ़ा, वो नहीं। आपको इम्प्लीमेंटेशन का मतलब हो गया, आप जो चीज़ें बता रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, वो रियल में कितना एनालाइज हो कि आपको पॉजिटिव वे में क्या आपको रिज़ल्ट दे पा रहा है, दैट आई मीन। तो बेसिकली आपको चार्ट लेना है, पेज लेना है, चाहे आप चार्ट पेपर ले लो, कुछ भी ले लो, आपको वो नोट डाउन करना है एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो। तो वहाँ पे आपको पूरा समझ आ जाएगा कि आप सही तरीके से टाइम को कहाँ कितना दे रहे हो। तो जहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अलग अलग पार्ट में इसको कट कर लो। जिस सपोज़ आपने मॉर्निंग का टाइम बना लिया कि ये टाइम मेरा स्टडी का रहेगा या कोई इंपॉर्टेंट काम है उसके लिए रहेगा, तो उसके लिए आपको न्यू रूटीन फिक्स करनी है। और सिर्फ रूटीन को फिक्स नहीं करनी है, हो सकता है आप 1 दिन फॉलो कर रहे हो, 2 दिन फॉलो कर रहे हो, 3 दिन फॉलो कर रहे हो, फिर आपका पहले सा रूटीन हो जाता है, फिर आप लेज़ी हो जाते हो। नहीं, इसके लिए आपको दूसरा पॉइंट नोट करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, स्टेट डिसिप्लिन। रूटीन बनाना है और उसके बाद आपको डिसिप्लिन में रहना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिसिप्लिन का मतलब स्कूल में जो आप डिसिप्लिन रहते हो, कहीं ना कहीं आपका वो पॉइंट से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, आपको खुद के साथ डिसिप्लिन में रहना है। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको कमिटमेंट में रहना है। आप अगर कुछ कर रहे हो, आपको कमिटमेंट करनी है। और खुद के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको खुद के साथ झूठ नहीं बोलना है। ओके, मतलब आपको ट्रूथ बोलना है, आपको खुद के साथ बिल्कुल भी चीट नहीं करनी है। समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आप कुछ कर रहे हो ना, आप खुद का एक रूटीन के साथ आप नोट करते जाओ कि पहले दिन में जो आपने रूटीन में काम किया, सेकेंड डेज में उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है। हाँ, मैं मानती हूँ एक टाइम में नहीं होगा, लेकिन बार बार कोशिश करोगे वो डेफिनेटली होगा। आप किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हो, गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो, जॉब के लिए कर रहे हो, या कोई बेसिक से स्टडी कर रहे हो, आपको ना टाइम को कुछ भी आपको मिल जाएगा, बट जो टाइम चला गया वो रिटर्न नहीं होगा। तो इसके लिए आपको टाइम को यूटिलाइज़ करना होगा सही डायरेक्शन में। सेकेंड थिंग, मैं आपको बहुत ही इन सारे पॉइंट से हट के एक चीज़ बता रही हूँ। आप साइड से अपना खुद का आपको देखना है कि आप किस चीज़ में बेटर कर पा रहे हो, आपकी हॉबीज़ क्या है। हॉबीज़ में से आप खुद का एक स्किल बना लो, चूज़ कर लो कि मैं इस चीज़ में अच्छी हूँ, मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ। उस चीज़ पे आप साइड से काम करो, मेहनत करो। और ये आपको बताना नहीं है किसी को कि मैं इसमें कर रहा हूँ, मेरे को ये आता है। आप उस पर काम करो, वो आपकी एक प्लस पॉइंट रहेगी, वो आपकी स्किल रहेगी। एग्ज़ाम्पल में, जैसे आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है, उस चीज़ में आप पूरी ज़्यादा अच्छे तरीके से बाकी को सरप्राइज़ कर सके, इतनी जानकारी लो, आप खुद से सेटिस्फाई हो, इतनी जानकारी ले लो। जैसे सपोज़ आपको लैंग्वेजेस का इंटरेस्ट है, तो आप साइड से वो सीखना स्टार्ट कर दो। आपको म्यूज़िक का इंटरेस्ट है,
आप उसमें साइड से अच्छा करो। डांस का इंटरेस्ट है, डांस के लिए अच्छा करो। जो भी लाइक एक्सेंट, लाइक मुझे लैंग्वेज एंड एक्सेंट पसंद है तो वो मैं साइड से कर रही हूँ। वो आपका एक स्किल हो जाता है जो आप किसी भी फील्ड में जाते हो आपको एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंट देता है। आई होप कि आप समझ गए होगे आपको बेसिकली क्या करना है। अगर आपको इसका पार्ट 2 वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना, एंड आई एम श्योरली मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी। और इससे रिलेटेड कोई पॉइंट जानना हो आपको तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं श्योरली इस पर वीडियो बनाऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।